हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लाइफ एक्साइट्स। आज मैं आपके संग शेयर करने वाला हूँ मेरे एडेनियम की इस प्लांट की रिपोर्टिंग। वैसे तो अभी मैंने करीब 5-6 महीने पहले ही इसकी रिपोर्टिंग किया था और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। लेकिन जैसे आपको पता है कि बारिश चल रही है और मैंने बारिश में प्लांट्स को अंदर नहीं किया था क्योंकि सभी में मिट्टी बहुत अच्छी है, वेल ड्रेनेज। लेकिन मैंने देखा इसमें एक दो बार मुझे ऐसा लगा पानी शायद रुक रहा है, तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे पास टाइम पे सिंडर नहीं था, तो रिसेंटली मैंने सिंडर अरेंज किया है। तो ये मेरा फर्स्ट एडेनियम होने वाला है जहाँ मैं सिंडर का भी यूज़ करूँगा। मैंने कई सारी जगह देखा है, कई लोग सिर्फ सिंडर में भी एडेनियम को ग्रो करते हैं, लेकिन मैं लगभग इसकी जो करंट सॉइल है जिसमें 70% सैंड है और 30% के आसपास गार्डन सॉइल है, तो वो पुराना पॉटिंग मिक्स में से 50% यूज़ करूँगा और 50% इसमें सिंडर को यूज़ करूँगा। और सिंडर होने के कारण इसका वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाएगा, वेल ड्रेन सॉइल हो जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि बारिश चल रही है, इसके बाद सर्दियों का सीज़न आएगा, तो बारिश में इसको ग्रोथ का भी अच्छा चांस मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कॉडेक्स अपने आप में बहुत खूबसूरत डेवलप हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पुराना इसका सॉइल था वो निकाल दिया। आपने देखा बहुत आसानी से ही सॉइल निकल गया। ये मेरी जेनी बीच में आती है हेल्प करने के लिए। तो एक बार अच्छे से उसकी जो भी सॉइल है वो निकाल दें रूट में से। अब इस प्लांट में जो रूट्स में जो थोड़ी बहुत सॉइल रह जाती है उसको मैंने पानी की बकेट में अच्छे से डिप करके उसको वॉश कर लिया है, जिससे पुरानी कोई सॉइल का इसमें ट्रेसेस ना रहे। ये देखिए, कहीं मुझे लग रहा है कहीं सॉइल या कुछ फंसा हुआ है, तो वो मैं निकाल के अलग कर दे रहा हूँ वहाँ से। आप देखिए रूट्स कितने अच्छे डेवलप हो रखे हैं इसके। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं सिंडर का यूज़ करके नया पॉटिंग मिक्स कैसे बनाने वाला हूँ। तो लगभग मैं जो 50% तो इसकी पुरानी सॉइल यूज़ करूँगा और इसमें जो नीचे मैंने गिट्टी होती है या बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो नीचे डाल देता हूँ, जिससे कि ऑलरेडी ये जो मेरे पास गमला है इसमें ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। पूरा नीचे जाली बनी हुई है तो पानी रुकता नहीं है, लेकिन उसमें हमारा सॉइल मिक्स ना चला जाए, बाहर ना निकल जाए, इसके लिए ये गिट्टी लगा देते हैं, जिससे ड्रेनेज भी अच्छा रहता है और साथ साथ में किसी कारण से बारिश वगैरह में मिट्टी नहीं बहेगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो सिंडर और सॉइल के लिए मैंने एक सेपरेट अलग तसले में इसको निकाल रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने पुरानी सॉइल को ले लिया है। एक अंदाजे से लगभग 50% मैंने पुरानी सॉइल ली है और इसके अंदर मैं सिंडर मिक्स करूँगा। वैसे तो ये सिंडर वॉश आई थी और उसके बाद मैंने खुद भी इसको वॉश किया है, फिर भी थोड़ा कालापन तो रह ही जाता है इसमें। कोशिश ये करना है कि हमें 3 से 4 वॉश तो कम से कम सिंडर को कर ही लेना है, नहीं तो कहीं ना कहीं उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये मैंने लिया है और इसके साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करके 50-50% रेशो में ले रहा हूँ पुरानी सॉइल। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पुरानी सॉइल का जो मिक्स था उसमें 70% रिवर सैंड थी एंड 30% गार्डन सॉइल थी। और पहले मैं नीचे जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना मैं गमले को भर दूंगा और सिर्फ उतना ही छोड़ूंगा जिसमें कि ऊपर मैं प्लांट को प्लेस कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग कर ही रहा हूँ तो प्लांट को एक हाइट भी दूंगा जिससे इसकी आगे की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहे, साथ साथ में कॉडेक्स भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो एक बार तसल्ली करने के लिए हम रख के देखते हैं कितनी हाइट ठीक है या कुछ और चेंजेस करना ज़रूरी है। और जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान हमें अगर अपनी रूट्स को कुछ शेप देना है तो यही मौका होता है। तो इसकी कुछ रूट्स जो ऊपर थी उसको मैंने आपस में गूंथ दिया है
तो आगे जब ये डेवलप होंगी तो बहुत ही सुंदर एक दूसरे में गुथी हुई दिखाई देंगी। कुछ रूट आपको दिखाई दे रही हैं जो ऑलरेडी गुथी हुई हैं। तो जब ये प्लांट छोटा था मैंने तभी ये मॉडिफिकेशन कर लिए थे। तो आपको जब भी मौका मिले रिपोर्टिंग का, ज़रूर ध्यान रखिए कि रूट्स को जो डिज़ाइन करना है वो आप तभी प्लान कर लें। मुझे लगा कि मुझे इसमें थोड़ी हाइट देना ज़रूरी है, तो मैंने इसके नीचे एक बेस बना दिया है, जिससे कि जो नीचे रूट बॉल है उसके अंदर इसको एक हाइट मिल जाए। और वैसे तो मैं जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो प्लांट को कॉटन की रस्सी से चारों तरफ से बांध देता हूँ, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ पीछे से एक स्टिक का सपोर्ट दे रहा हूँ कि अगर हवा वगैरह तेज़ चले कि प्लांट गिरे नहीं। और अब बचा हुआ सॉइल जो ऊपर रूट्स के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, और उंगली से अच्छे से हमें देख लेना है कि कहीं कोई एयर पॉकेट तो नहीं छूट रहे हैं। वैसे क्योंकि इसकी पूरी जड़ें रूट्स ऊपर ही हैं तो चांसेस नहीं है, फिर भी हमें मौका नहीं छोड़ना है कोई भी। हम अच्छे से अपने हाथ से दबा दबा के देख लेंगे कि कहीं कोई रूट के नीचे एयर पॉकेट नहीं रहना चाहिए। देखिए आप, ऑलरेडी मानसून चल रहा है तो थोड़ा सा वाटरिंग मैं करूँगा इसको, और इसके बाद नहीं करूँगा वाटरिंग। और करीब हफ्ते 10 दिन के लिए मैं इसको शेड में ही रखूँगा, ज़्यादा वाटरिंग ना हो, क्योंकि मेरे एरिया में आजकल बहुत हैवी रेंज चल रहे हैं। तो रिपोर्टिंग के बाद इसको बाहर नहीं छोड़ूंगा, कम से कम 10 दिन के लिए। उसके बाद भले ही एक बार जब सेट हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के बाहर रख दूंगा। आपने कई जगह देखा होगा, लोग कहते हैं कि बारिश में पौधों को बाहर नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल बारिश हो रही है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आपका जो सॉइल मिक्स है वो वेल ड्रेन है तो। और बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट्स भी दूंगा, जैसे इसमें फ्लावरिंग आएगी वो भी मैं आपके संग शेयर करूंगा। लेकिन तब तक अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रिपोर्टिंग करने के 8 से 10 दिन बाद इसका शेप स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो चलिए इसको रख देते हैं शेड एरिया में, यहाँ प्रॉपर सनलाइट आती रहे। ये देखिए आज 7 दिन हो गए हैं और प्लांट बहुत अच्छा दिख रहा है। और अभी मैंने स्टिक हटाई नहीं है, लेकिन अगले वीक तक मैं इस स्टिक को भी हटा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।